आज का टॉपिक अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये रिवीजन क्लास है अपनी, इससे पहले मैं इसे पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक्स से रिवाइज करा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक्स। इस क्लास में सब लोग बैठे हो और जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बोल देता हूँ, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाना शुरू करो और जब ये क्लास ख़त्म होगी ना, घर पे जाके सेम एज इट इज़ एक बार खुद से लिख के देखना। इसको जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, उसको लिख के देखना बच्चों उसको। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के से पहले मैं एक बार थोड़ा सा ना कुछ गलतियाँ बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, ऐसे कहेंगे कॉस छोड़ देंगे, ऐसे करके साइन छोड़ देंगे। कॉस थीटा लिखना होता है, कॉस करके छोड़ देंगे। साइन थीटा लिखना, साइन करके छोड़ देंगे। मैं बोलूँगा कॉट थीटा, ऐसे कॉट करके छोड़ देंगे। याद रखना, ये चीज़ अपने आप में कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने आप में कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने आप में कुछ, जब तक इसके आगे थीटा ना लगे, इसके आगे थीटा ना लगे, इसके आगे थीटा नहीं लगता। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ अपने आप में कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैंने छोटी गलती होती है जो अक्सर बच्चे लिख देते हैं। अगर अब लिखो तो पूरा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिखो तो पूरा लिखो, नहीं तो ऐसे बीच में छोड़ने का मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी है? मेरे पास 3 है, लेकिन मेरे नज़र में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी केवल एक है। क्या? हम जानते हैं क्या? पहला कॉन्सेप्ट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी। जो भी चीज बनेगी अब यही से बनेगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड बोलता है क्या? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड पोर्शन बनता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये 3 होता है। मतलब कुल मिला के मान के चलिए कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, AB और C का एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, और यहाँ पे एक एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। जहाँ पे थीटा होगा उसको बोल दूंगा बेस, और इन दोनों के सामने जो 90 डिग्री है, 90 के सामने का होता है हाइपोटेन्यूज। हम मत जानते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, ये सब निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है जो हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, इस आइडेंटिटी को ना मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका आइडेंटिटी को तोड़ते कैसे हैं, इनको तोड़ मोड़ के क्या क्या चीज़ बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। लिखोगे, लिखो हेडिंग लिखो प्रूफ ऑफ, नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? फटाफट लिख लो। लिखो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, लिख लो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लिख लो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखता हूं मैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं बोलूंगा प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसके प्रूफ को देखोगे ना तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस बोला कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ता हूं बच्चों में, एक राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ता हूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम होता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस
थ्योरम कहते हैं। ये हम कब से पढ़ रहे हैं? मैंने तो इसको 7वीं क्लास से पढ़ी है, मैंने 7वीं क्लास से, और अब ये थिंक 7वीं 8वीं से ही स्टार्ट हो रखा होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम अगर आप ऐड करोगे ना तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये एक रूल था, जिसने ये रूल सीख लिया बात ही खत्म। दोबारा समझो, एक राइट पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम को अगर आप ऐड कर दोगे, बेस के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। हम जानते हैं इस बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होता है। यहीं से इसी को यूज करना है बच्चों। अच्छा मार्क लगाना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी नो दैट साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इट्स पी अपॉन में एच होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटे? इट्स बी अपॉन में एच होता है। जानते हैं बात को? तो अगर मैं डालता हूं तो उसको लेकर लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? p बाय एच का होल स्क्वायर, ये b बाय एच का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसको अगर आपस में ऐड करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और एवरीवन नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर के बराबर होता है। कट गया आंसर, क्या बना गया? तो हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बच्चों? 1 के बराबर है। किसके बराबर? इक्वल टू 1 के बराबर है। डाउट किसी को इसमें? क्लियर है बातें? बस बात खत्म। तो ये शो करता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। कितना क्लियर है? डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, ये सब लोग समझ लीजिए बच्चों। ये कितनों को समझ में आया? सिंपल था ये, मुश्किल तो नहीं था। चलो आगे और लेके चलता हूँ तुमको उसको। ये हमने करा हुआ है, जैसे इसको नोट करना, नोट कर सकते हो आप लोग। फिर मैं आपको उसमें 2 चीज़ें और सिखाऊंगा बच्चों उसके अंदर। तो यहाँ से मैं सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है, सब नोट कर लिया इसको? कोई बच्चा ऐसा जो नोट ना करा हो तो बताओ। हो गया बच्चों? स्टार्ट करते हैं इसको जरा, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखना, एक सेकेंड आइडेंटिटी होती है, उसको बोलते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है। तो पकड़ लो LHS। तो क्या होता है? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। पकड़ लो जरा, ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो मुझे पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो तो होती है इट्स p अपॉन में b होती है। और मैंने बोल दिया सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? इट्स b अपॉन में h होती है। सही, h अपॉन b होती है, h अपॉन b होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? p बाय b का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस में p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, यू विल सी दैट बी स्क्वायर इधर हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आप सबको पता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है? होता है एच के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसका मतलब एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। और ध्यान से देखो, एच अपॉन बी तो किसके बराबर होता है? वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या क्लियर कर लिया? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कितना क्लियर है बच्चों? एवरीवन नोज इट? ठीक, एक तो ये तरीका है अपने पास। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक, इसको एक और तरीके से बता दूंगा, पहले फटाफट इसको नोट करो। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ और बताता हूँ तुमको। जब इतना कर लिया है तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो बच्चों। कैसे? एक बहुत सिंपल तरीका होता है। जैसे मैंने बोला 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। मुझे मान लो ये प्रूव करना है।
बड़ा सिंपल तरीका है, हमने एक जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। फिर वही चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किया, यहाँ भी कर दूंगा कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा। अच्छा कॉस से डिवाइड करने से बेनिफिट क्या है, एक बार इधर एक बार इधर कर लो जरा क्लास, लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोल दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको लिख सकते हो, साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है याद है, टेन थीटा होता है, इट बिकम टेन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा आपस बनेगा 1 इक्वल टू क्या बनेगा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। और हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कितनों क्लियर है बच्चों, डाउट किसी को उसमें बच्चों, समझ में आई बात, किसी को डाउट है तो बता दो भाई, सबको क्लियर हो रही बातें, इजी है, फटाफट नोट करें क्लास। इसको जब कर लिया तो एक और देख लो बच्चों, एक और लास्ट थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों अपने पास। मैंने बोला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, समझना इसको जरा। मुझे पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इट्स बी अपॉन में पी, और मुझको पता है कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इट्स एच अपॉन पी होती है बच्चों। कोई दिक्कत, तो वो सब कुछ बता ही नहीं बच्चों उसमें, तो पकड़ते हैं LHS क्या है बच्चों, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 हो गया, कॉट की मतलब क्या है, इट्स बी अपॉन पी, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो यू विल सी दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और एवरीवन नोज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर के बराबर होता है अपॉन पी स्क्वायर। सॉल्व किया तो एच अपॉन पी पूरे का होल स्क्वायर, और एच अपॉन पी का होल स्क्वायर का सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इट्स कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो हम सीख लिया कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एवरीवन नोज इट वेरी वेल, हर कोई इसको जानता है। फटाफट नोट करें, फिर मैं इसको एक और तरीके से सिखाता तुमको। देखो प्यारे बच्चों, ये अपने नोट कर ही लिया होगा, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इसे नोट नहीं किया प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपना इसको नोट करते रहें बच्चों। जो नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करें, नोट कर ले, नोट्स जरूर बनाएं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना बेटे। और जब तक पढ़ा रहा होता हूँ इधर उधर मत जाया करो, चुप करके पढ़ाई लिखा करा करो, ठीक है भाई। मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करता हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा साइन स्क्वायर डिवाइड। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कट जाएगा। क्या आप इसको लिख सकते हो बच्चों, 1 प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस में कॉस बाय साइन की वैल्यू कितनी है, इट्स कॉट स्क्वायर थीटा, इट्स कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है कॉस बाय साइन तो कॉट होता है और 1 बाय साइन कोसेक होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने सीख लिया बेटे। ये कितनों को समझ में आई बात, सबको क्लियर है। तो प्यारे बच्चों नोट्स अच्छे बनाना अपने, ये 3 हमने सीख लिया।
अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, सिखाता हूँ बेटे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि देखो ना बॉडी बिल्डिंग वगैरह देखते हो तुम लोग, तो एक छोटा सा बताओ ना कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, बड़े खिलाड़ी से होते हैं, बचपन में होते, बचपन अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं कि बचपन में देखो मैं ऐसा था, 15 साल की एज में है था, फिर 25 साल की एज में ऐसा हो गया, होता है। सेम एज इट इज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है ऐसी होती है। स्टार्टिंग में कितने शरीफ दिखते हैं, बाद में देखना कि यही कितने हैवान से बन जाते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब आप देखना ये कितना शरीफ दिख रहा है, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, कितना शरीफ है। लेकिन आप देखना इसी ये जब ये ना ये जो आइडेंटिटी होती है बाद में क्या होगा, बाद में ऐसा फील होगा कि देखो आए राम ये यही आइडेंटिटी है, इसके आपको ऐसे स्वरूप देखने को मिलेंगे, है ना। अभी जैसे कि तुम देख गली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने शरीफ शरीफ बच्चे होते हैं, बाद में बड़े होंगे, बड़े होके भाई वो रास्ते जा रहे हैं, मूंगफली उठा ली लोगों ने, है ना, आसमान के थप्पड़ मारते किसी को, है ना, इस तरह की चीज़ हरकत है। तो बचपन में क्या होता है, हम उनको पहचान नहीं पाते, बड़े होते थे बड़े बड़े कांड करना शुरू कर देते बच्चे। अब देखो ये देखो कितना शरीफ दिख रहा है, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये कैसे कैसे कांड करेगा, देखो ये जरा सा फॉर्मूला कैसे कैसे कांड करेगा। बोलता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर साइन भी है और मेरे अंदर कॉस भी है ना। तो कहता है मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ, 1 माइनस में कॉस को थीटा, हल्का चेंज। वो कहता है मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ। फिर कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ऐसी बात है कुछ नहीं करना है बेटे, इसको उठा के मैं इधर ले आया या इसको उठा के इधर ले आया, तो अगर ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइंस को थीटा इक्वल टू कॉस को थीटा। फिर कहता है अच्छा मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। फिर कहता है आप चाहो तो मुझको ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा भी दिख सकता हूं। तो कहता है क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कहता वाह मैं ऐसा भी दिख सकता हूं। अब देखो जरा सा क्वेश्चन था, एक आइडेंटिटी देखो उसका 4 अलग अलग फॉर्म बन गए। अच्छा इसको भी और चेंज कर दें, हाँ जी चेंज कर दें इसको और। वो कहता है कि तुम मेरे से बल इतना एक्सपेक्ट करते हो, नहीं मैं इससे ही बड़ा गंदा लड़का हूँ। कहता कैसे, रुको भी दिखाता हूँ। 1 को लिखता है, बोलता है कि मैं तो 1 स्क्वायर बन जाऊँगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाऊँगा। बोलता है अच्छी बात है, तो मैं यहाँ से क्या बन जाऊँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। फॉर्मूला होता ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब किसी इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये देखो कितना शरीफ सा क्वेश्चन था, वहां से जो कैसा बन गया, गंदा सा बन गया ये, देख रहे हैं। तो और सिमिलरली देखो इसको, देखो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये कॉस थीटा, ये चढ़ा सा फॉर्मूला, ये इतने गंदे गंदे फॉर्म में आता है। इसको क्या 1 माइनस में साइन थीटा और ये 1 प्लस में साइन थीटा, समझ रहे हो। अच्छा ये कितनों को समझ में आई बात, इजी है, मुश्किल कुछ, फटाफट देखो। मोस्टली ये टॉपिक हर किसी ने बना लिया होगा, नोट किया था भाई, समझ नोट कर लिया इसको, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है इसको। अच्छा एक चीज़ और फिर समझो इसको, ये क्या समझना बच्चों, जैसे मैंने बोला 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब चाय पीना है, अब मुझे चाय पीना, सुबह सुबह हम चाय पीने का मन कर रहा है। ऐसे मैंने प्यारे बच्चों बोला, मैंने 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैंने बोल दिया sec स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों इनकी बात को समझना, ये जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। हम चाहें तो देते इसको क्या 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो कहता मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ। कहता ओके जी, पहला कॉन्सेप्ट। कहता है कि मैं फिर वो कहता है कि 1 इक्वल टू क्या करता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। मैं ऐसा भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत, इसको उठा के धर लीजिए। अच्छा फिर कहता है कि मैं ऐसी बात है तो मैं इससे मैं एक और काम कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा सेक थीटा
माइनस में टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। कहता वाह, मैं तो ऐसा भी देख सकता हूँ। तो कहता है क्या बच्चों, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट सिखाता है। कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है चलो 1 मिनट रुको। तो कहता है 1 सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर किसके होगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। मैं ऐसा भी देख सकता हूँ। इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, मल्टीप्लाइड रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। और क्या होगा, या फिर ऐसा कर लो कि इसको उठा के इधर ले आओ, इसको छोड़ो तो 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। मैं ऐसा भी देख सकता हूँ। समझ रहे हो, ये जरा सा था, जरा सा, उससे मैंने क्या क्या बना दिया, इतना कुछ बना दिया। इसको देखने का तो कोई किसी ने नोटिस भी नहीं करा होगा कि ये ऐसा भी कुछ बन रहा होगा, है ना। इसको देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको देखने कभी इस तरह की फॉर्म रही होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखो हर किसी का अपना अलग अलग रूप होता है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में उसको जज नहीं कर सकते, है ना। स्टार्टिंग यू कांट जज इट। ओके जी बेटे, कर दे भाई, चलो बढ़िया। अब जरा मैं एक बात कहता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल बात कहता हूँ। ये हो गया बच्चों। सिमिलरली आप आ जाओ कॉट में, बिल्कुल सेम एज इट इज 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो बिल्कुल सेम एज इट इज बनता है बच्चों। अब अगर मैंने बोला कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, पहली चीज। सेकंड चीज क्या होती है बच्चों, मैं जानता हूं क्या, 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। जानता हूं बच्चों ये चीज। अच्छा इसके बाद एक बात और जानता हूं मैं, क्या यहीं से बन के निकला है क्या, 1 इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, क्या करना यार, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी होगा। और यहीं से एक बात और बनती है, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आती है, ऐसे दो निकल के आती है बच्चों, क्या कि 1 अपॉन में 1 सही कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस में टेन थीटा। कितनों को समझ में आई बात। तो कुल मिला के ये 4-5 आइडेंटिटी हैं। कितने लोगों को क्लियर हो रही है सारी बातें, समझ में आ रही है, चीज़ें सिंपल हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये सब चीज़। अब ना हम बेसिक क्वेश्चन हम प्रूव करना सिखाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पकड़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करो। ये गलती कर दी मैंने, कॉट यहाँ लिखना था, कॉट लिखना था, मैं थोड़ी सी मैं भावनाओं में गया था बेटे, भावनाओं में गया, समझो। मुझे याद रखना चाहिए, बहने के लिए गंगा है, जमुना है, बट मैं भावनाओं में बह रहा हूँ बेटे, है ना। कोई भी इंसान याद रखना बेटे, भावनाओं में मत बहो, ठीक है। भावनाओं में बहने का मतलब समझते हो कि आप क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बेटे। डोंट बी इमोशनल, और खासकर पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल इमोशनल मत बनो यार। डोंट मर्सी, कभी अपने पर दया मत करो, तब तक अपने पर काम करते हो जब तक आपको लग रहा है कि हाँ ये पूरा हो गया, ठीक है बेटे। मैं थोड़ा सन की आदमी हूँ, हो सकता है कि ये क्लास 3 घंटे चले जाए, हो सकता है ये क्लास 4 घंटे भी चले जाए, कर लेना बेटे, ठीक है। फटाफट नोट करें, कर लो उसको जरा, यहाँ भी टेन थीटा करना, कॉट थीटा करना। चलो बच्चों, तो मैं यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सीख लो। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, करें भाई, आ जाओ बताऊं, ठीक।
देखो प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, लिखो प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको कुछ आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। मैं जो बता रहा हूं सुनते रहना बेटे, बहुत सिंपल चीजें। चलो लिखो जरा, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला सॉल्व करना है 1/sec स्क्वायर थीटा, 1/sec कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक, कर सकते हैं बच्चों, सिंपल है। मजा के कैसे, एलएच पकड़ो जरा। क्या प्रूव करना है मैंने बोल दिया कि 1/कोसेक का मतलब क्या होता है, वो तो 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखना है। तो ध्यान से देखना, तो 1/कोसेक का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1/सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हेंस LHS बराबर किसके होगा, RHS के। कितनों को समझ में आई बात, होगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमें 1 प्रूव करना है। हो जाएगा। ध्यान दो, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो तो कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। मैं एज पकड़ता हूं, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, वो तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितनों को समझ में आई बात, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/कोसेक की वैल्यू कितनी होगी, 1/कोसेक का मतलब क्या है, इट्स साइन स्क्वायर थीटा। 1/सेक की वैल्यू क्या होती है, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा, और दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हेंस LHS बराबर किसके होगा बच्चों, RHS के हो जाएगा। ये कितनों क्लियर होगी बात, हेंस LHS बराबर किसके, RHS के। फटाफट नोट करें क्लास, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं जरा, स्टार्ट कर दो बेटे। नोट करे थे इसको, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक क्वेश्चन और बनना, ध्यान दो। मैंने बोला 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई मैंने बोल दिया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड प्रूव करना है बच्चों, 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, 1 प्रूव करना है। दो क्वेश्चन मैं एक बता दूंगा, दूसरा खुद ही कर लोगे तुम, ठीक है। क्या है, अगर बात करता हूँ LHS की बात कर दी मैंने बोला 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर थीटा, तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, वो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वो तो सेक स्क्वायर थीटा होती है भाई, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा होता है। लिख देना है यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अच्छा, या तो आप चेंज कर दो इसको या चेंज कर दो इसको, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। मैं लिख देता हूं कि सेक का मतलब क्या होता है, इट्स 1/cos स्क्वायर थीटा, यहां पर cos स्क्वायर थीटा होता है। मैं लिख देता हूं कि सेक थीटा बराबर क्या है, 1/cos थीटा। अच्छा, अगर आप cos को चेंज करते 1/sec थीटा तभी कोई दिक्कत नहीं थी, इससे पूरा कट जाएगा। आंसर क्या बनेगा बच्चों, 1 बन जाएगा। कर लोगी, साइड वाला खुद करके दिखाओ फटाफट, ठीक है। सबको पता है, मैं अगर LHS पकड़ता हूं तो क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है।
और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो सॉल्व करा आपने तो कोसेक लगता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इससे कट गया। आंसर कितना बच्चों? 1 दैट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत मजाक सा क्वेश्चन था, करके देखना बच्चों। सिंपल है भाई, आओ जो फटाफट एक क्वेश्चन आ गया, प्रूव करना है, प्रूफ। ये सब लोग खुद करके दिखा देना। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। कर दोगे भाई? कर देंगे? कैसे? अगर मैं पकड़ता हूँ, LHS को पकड़ लिया मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय कोसेक का मतलब क्या होता है? इट्स साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो हेंस क्या है? दैट इज इक्वल्स टू क्या है? RHS हो जाएगा बच्चों। तो हेंस LHS बराबर किसके होगा बच्चों? RHS के बराबर हो गया। कितना क्लियर है बच्चों? इजी है? मुश्किल कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करके दिखा दो बच्चों, फटाफट से, फटाफट करके दिखा दो। तो अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं बच्चों। आ जाओ, अब तक हम बच्चों वाले क्वेश्चन गए थे, थोड़ा लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है? देखो लेवल को थोड़ा बढ़ाते थे, बिल्कुल लेवल 2 कर लेते हैं। लेवल 2। अब लेवल 2 में नहीं क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है लेवल 2। अब इसको सीख लो। 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है? 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करने वाला है बच्चों। ये लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे जब रेशनलाइजेशन बताऊंगा ना इसमें, तो आगे इसको ऐसे भी कर लोगे, लेकिन अभी वैसे सीख लो, नॉर्मल सीख लो इसको, नॉर्मली कैसे करना है इसको, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, सिंपल है बच्चों। देखो जरा, ध्यान देना बच्चों। अब देखो 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, ये 1 माइनस साइन थीटा है, वही 1 प्लस साइन थीटा है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे? इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, तो क्या होता है? ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर ये है माइनस, और ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। और ये क्या है बच्चों? होगा भाई? क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है? हाँ, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत, मैंने क्वेश्चन थोड़ा आगे गलत कर दिया थोड़ा। चलो क्लास थोड़ा सा देखो जरा, क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। मुझे ना क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा ना काट देना बेटे, थोड़ा सा काट दो, तो थोड़ा सा ऐसे करके यूँ करके काटा मार दो पूरा। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस करना 1 माइनस में साइन थीटा। अब ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर। थोड़ी सी मिस्टेक, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बच्चा यार, समझ आता लोगों को। माइंड पे बहुत सारी टेंशन होती है ना, टेंशन कैसे मिस्टेक होती है कभी कभी हल्की हल्की। चलो ठीक है, अब करते हैं बिल्कुल सेम चीज़, एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। अरे ऑफेंड मत होना बेटे, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं यार कभी कभी। क्यों? इसे कर दोगे तो 1 प्लस में साइन थीटा कर देंगे बेटे, दैट इक्वल टू, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे विल सी दैट 1 माइनस में साइन थीटा और ये 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। 1 बाय साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर क्या? 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी? 2 आ गई। और देखो ध्यान दो, a माइनस बी सही, a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें याद होगा मैंने अभी आपको मॉडिफिकेशन करके दिखाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1 के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, इट्स 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, तो इट बिकम 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, और उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, या यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इट्स 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये फटाफट आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS, सिंपल। तो LHS बराबर किसके हैं बच्चों, RHS के। ये कितना क्लियर है बच्चों, सिंपल था, मुश्किल तो नहीं कुछ, फटाफट नोट करें क्लास। तो बच्चा पढ़ा लिखा है बच्चा है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो आपके लिए क्वेश्चन है बच्चा। 1 प्लस में कॉस थीटा प्लस 1 माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटे प्रूव करके दिखाई बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया करके दिखाओ सर, शाबाश। चलो लेवल 2 में अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, कर दे भाई, आ जाओ। मैं वो नहीं करवा रहा बच्चों, अभी जो क्वेश्चन देते 1 माइनस कॉस थीटा वाला नहीं करवा रहा अभी, वो खुद ट्राई करना खुद से, ठीक है। मैंने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो कोई बर्बाद सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। हमें क्या करना है, HS इक्वल टू IHS प्रूव करना है। कैसे करोगे, LH और S देख लो भाई, मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा इसको ट्राई करेंगे अपन लोग, तो क्या करेंगे बच्चों, 1 बाय साइन स्क्वायर कर सकते हैं, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं बच्चों, होगा पक्की बात। तुम नोटिस करना इसको, सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट क्या दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम मैं इसका एल्सियम ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। सबको होता है ए स्क्वायर प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मतलब 1 होती है, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं लिख सकता हूँ कि 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है कि 1 बाय साइन की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होती है, 1 बाय कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा होती है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू RHS। कितना क्लियर है बच्चों, हाँ जी समझ में आया। फटाफट नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन में ऐसा आया, नोट कर लिया सब लोगों ने, अभी सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ा रहा उसको। तो प्यारे भाई समझना, मुझे एकदम से क्वेश्चन याद आ गया ये वाला, कि ऐसे क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट बराबर किसके, टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। अब मैं इस बात को समझना बच्चों, इसमें क्या है, अब इसको जरूरी नहीं है कि आपको ये सॉल्व करके भी बनाना ही बनाना है। मान लो आप यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहे हो, मान लीजिए कि आप यहां से इस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा, उसको ही छोड़ दो और इसको सॉल्व करो। जब दोनों आंसर बराबर हो जाए ना, तो बोलना है HS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, और सेपरेट सॉल्व करने के बाद अगर दोनों बराबर आ जाए तो बोलना है HS इक्वल टू RHS, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी काम चल सकता है। वैसे कोशिश होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट HS से करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट करते हो। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करके ये निकालो तब भी ठीक है, इसको सॉल्व करके ये प्रूव करो तब भी ठीक है,
दोनों को सेपरेटली प्रूव करके अलग अलग निकाल दो और बराबर कर दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो यहां से अब चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है, ठीक। तो मेथड नंबर वन समझना इसको जरा। क्या मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा? पक्की बात? ओके जी, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 प्लस 1 कितने 2 होते हैं, तो मुझे पता है लिख सकता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। पक्की बात? वाह। आप नोटिस करना, इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2। क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे क्या होगा 1 होगा, तो 1 को लिख सकते हो आप कैसे कर सकते हो उनको, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। नहीं सुन मेरी बात? देखो इसका एक क्वेश्चन तो क्या, इसका है क्या 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट था वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन ये करने से बेनिफिट क्या मिला मुझको, बेनिफिट मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि मुझे पता है कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है। कैसे? 10 की वैल्यू जो होती है 1 बाय, और कॉट को 1 बाय टेन थीटा कर सकते हैं, इससे कट का आंसर 1 आ जाता है। तो उसका एक क्वेश्चन तो क्या था, इसका 1 था, 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। इससे बेनिफिट क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों RHS। कैसा लगा बच्चों? सिंपल था, मुश्किल कुछ इसके अंदर? एक तरीका हमारे पास ये है, फटाफट नोट करें क्लास। आप कह रहे हो कि भैया ये स्टेप दोबारा बता दो, जो मैं इसको बताता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ उसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 के आगे 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बनेगा, होगा। लेकिन यहाँ पे 1 को लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा, 1 इक्वल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ऐसा एडजस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या मिला मुझको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बन गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते। फटाफट नोट करिए क्लास चलिए। इसको मैंने स्टार्ट किया था LHS से बच्चों, और हमारा LHS प्रूव हो गया। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया अगर हम यहीं से स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं है। लिखो मेथड नंबर 2, लिखो मेथड नंबर 2, पढ़ा दो उसको। देखो मेथड नंबर 2 में क्या हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग। देखो मेथड नंबर 2 में क्या है, मैंने बोला RHS, मैं डायरेक्ट बोला टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, है ना। ये मान लो ये, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं, ध्यान दो, इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यहां पर 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 10 को लिख सकते हो 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कुछ गलती तो नहीं क्या, क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, ध्यान दो जरा। सेक स्क्वायर इसको ऐसे करते हैं 1 प्लस में से टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है। ध्यान दो, इससे कट जाएगा आपस में 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय टेन थीटा, ये कट जाएगा बच्चों। ध्यान दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 है, 2 को लिख देते हैं 1 प्लस 1,
एक बार इनको आपस में ऐड करो तो 1 + tan की वैल्यू कितनी होगी, और एक बार इन दोनों का आपस में जोड़ा बना लो तो 1 + में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 + में cot स्क्वायर थीटा बना दो। 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा, ये क्या बने, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कुल मिला क्या बना, tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके में है, sec स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो tan थीटा प्लस में cot थीटा रूट पे क्या होगा, प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। फटाफट नोट करें क्लास। यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस RHS बराबर किसके होगा बच्चों, LH और S के बराबर आ गया। ये एक तरीका होता है बस, फटाफट नोट करें क्लास। चलो देखो अब देखो इसका मेथड थर्ड क्या है, हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, अगर मैंने LHS को बोला रूट के अंदर कोसेक लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक को लिखते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, सही 1/cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे इसमें तो क्या एलसीएम लेना, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बना, 1 में sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अच्छा रूट से बाहर निकालोगे तो यू विल सी दैट 1 का रूट क्या था, 1 होता है, और ये दो ऊपर क्या sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक भाई, ये चीज होती है। मान लो कि आप यहां तक नहीं पहुंच पाए, आप यहीं तक पहुंच पाए इसको, ठीक है, मान लो आप यहां तक, मेथड नंबर थर्ड है, मान लो इसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया आपका, मान लो आपके इसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, तब क्या करो बच्चों पता है, आप लिख दो RHS पकड़ लो, RHS पकड़ लिया आपने, तो tan थीटा और प्लस में cot थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा, और cot लिखते हो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक, मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम ले लीजिए cos थीटा इंटू में sin थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी 1 में sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, देख रहा है। अब ये LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, तो बोलूंगा LHS बराबर क्या है बच्चों, RHS के बराबर आ गया। कितने लोग क्लियर है बच्चों, ये भी एक परफेक्ट मेथड है। अच्छा इसके साथ एक और ट्रिक सिखा देता हूं, यहां पहुंचा ट्रिक के बाद याद कर लो। सॉल्व करना है यहां से तो 1 को सॉल्व कर दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो कर दो जरा क्लास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दो, 1 को सॉल्व कर दो, और यहां पर sin थीटा इंटू cos थीटा, एक बार इसके साथ एक बार इसका चला जाए, तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos कट जाएगा, sin कट गया, sin बाय cos की वैल्यू क्या बनेगी, tan थीटा बन जाएगी, cos बाय sin की वैल्यू क्या बनेगी, इट्स cot थीटा बन जाएगी, दैट इक्वल टू RHS। सिंपल था बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, यहां से डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप ये भी कर लो, आपकी इच्छा आप ये, मैं आपको 4 मेथड बता दी, 4 मेथड, एक क्वेश्चन करने के आपको 4 मेथड बता चुका हूं, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज सिंपल। डाउट किसी को बच्चों, एक क्वेश्चन करने के अपन लोगों का 4 मेथड है। चलो बच्चों आओ जरा,
ये चीज थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं मान के चलता हूं उसको। अब लेवल 2 को थोड़ा सा और लेके चलते हैं अपन लोग। मान लो मैंने बोला सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, मैंने बोला सही cos कॉट करो, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। एक ही प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड प्रूव करना है अपन को tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू -1। कैसे करोगे बच्चों? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन देखो, एल एच और एस, देखो जरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बोला कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय साइन की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? कोसेक होता है, होता भाई? हाँ या? अच्छा मुझे पता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा होगी, होगी कि नहीं होगी? एक काम करो, इसको उठा के धर ले आओ, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये उठ के धरा गया तो यहाँ क्या बनेगा? 0 हो जाएगा। और इस 1 को उठा के धर ले आओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू -1 बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे? इट इज इक्वल्स टू -1 दैट इज इक्वल्स टू RHS। सिंपल। डाउट किसी को से बच्चों? फटाफट नोट करो, और ये अगला वाला खुद ट्राई करो। बेटे वो क्वेश्चन आपके लिए कर लोगे फटाफट से, मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी कराऊंगा, ये खुद ट्राई करो, कभी खुद जूझो तुम क्वेश्चन से। बाकी नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटे। और तुम लोग साइड से आकर पूछ रहे ना भाई, जो लाइव में पढ़ रहे हैं, बस सीख लो भाई। क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा है, 1/1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, फिर क्या आता है बच्चों? बोल दिया मैंने 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। मैंने बोला एल एच और एस, मैंने बोल दिया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, हमको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बच्चे? 1 होता है। होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, इट इज सेक स्क्वायर थीटा, इसको बोल सकते कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। सॉल्व करते 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसे कट गया, आंसर कितना बच्चों? 1 दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ LHS बराबर किसके होगा बच्चों? RHS। इजी है, मुश्किल कुछ इसमें? हाँ जी, कितनों को समझ में आया क्वेश्चन वाला? इसको हो समझ में आ गया वो क्वेश्चन ट्राई करना। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करना है इसको, जिससे हो गया क्वेश्चन ये करके दिखाओ। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो प्यारे बच्चों कितनों से क्वेश्चन हो गया बताओ? कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि नहीं हुआ तो बता दो भाई। कोई भी स्टूडेंट जो बोले कि नहीं हुआ तो बता दो, मैं करवा दूंगा। हाँ जी, पीछे हो गया तुम्हारे से? फाल्गुनी बेटे हो गया तेरे से? नहीं हुआ? ले करो, ध्यान दो। मैंने क्वेश्चन बोला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा,
फिर बोला 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, एट इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो बात करते हैं LHS की, बात करता हूं बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? इट्स कोसेक स्क्वायर थीटा। a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कोसेक मतलब क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। याद है, पता ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा होती है। 1 बाय साइन थीटा, कट के आंसर कितना बच्चों? 1 इसका आंसर आ गया। सिंपल था बच्चों, मुश्किल कुछ इसमें फटाफट नोट करें क्लास। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट थे, इजी कॉन्सेप्ट थे। तो क्लास अब आता है लेवल 3 पे आ जाओ। लेवल 3 में तो लेवल 2 के और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन और कर लेते हैं। लो, लेवल 3 में रेशनलाइज कराऊंगा। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मान लीजिए साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो ये प्रूव करना है। मैं आपको बता रखा है कि आप इससे ये सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो। मुझको समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे ये सॉल्व कैसे करूं, बट यहां में थोड़ा हिंट नजर आ रहा है। क्या? देखो जरा, अगर पकड़ता हूं RHS, पकड़ लिया मैंने इसका। अगर मैं इसका RHS पकड़ता हूं तो मैंने देखा कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, कोसेक लिख सकता हूं इट्स 1 बाय साइन थीटा, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर सॉल्व करोगे इसको आपस में बच्चों तो क्या होगा बच्चों? 1 प्लस में कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई? एनी स्टूडेंट, कोई बच्चा बोले कि हाँ मुश्किल है भैया? आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद एक तरीका क्या होता है मेरे पास, और कोई तरीका अपने पास यहां पे देख के हमें रैशनलाइज करना ही पड़ेगा इसको। यू मस्ट हैव टू रैशनलाइज इट। मैं रैशनलाइज ना आपको एक साथ सिखा जाता हूँ बच्चे। चलो ठीक है, एक काम कर, सुनो, यहाँ लेवल 3 लिख लो, लेवल 3 लिख दो, रैशनलाइजेशन लिख दो, रैशनलाइजेशन लिख दो। सिखाई देता हूँ, छोड़ो सिखाई देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज याद करो, रूल याद कर लो, रूल। इस क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, पर एक रूल याद कर लो। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, ऊपर कुछ भी हो, नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा आ गया। अगर इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है आपको, तो आपको बिना झिझके आप क्या करना है? रैशनलाइज करना है। ये टॉपिक पे आपको कवर करता है। आपको बिना कोई टेंशन लिए आपको फटाक से रैशनलाइज करना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बोला साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। आपको ये प्रूव करना था, ठीक है? देखो, जैसे ही मुझे देखा कि 1/1 माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं पकड़ता हूं LHS, पकड़ लेता हूं मैं इसका। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज कर दें। कैसे करना पड़ता? ऊपर से मतलब नहीं है, हमें पता नहीं नीचे से होता है। a माइनस बी है, जहां a प्लस बी करना, a प्लस बी कर लो। a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बनेगा?
होगा। यहाँ बनेगा साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको पता है कि साइन थीटा है यहां पर, ठीक है, और यहां 1 प्लस कॉस थीटा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पर। एवरीवन नोज दैट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा होती है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। इट इज साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कट जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसको यहां कर दो, क्या करोगे 1 बाय साइन थीटा करना और कॉस थीटा बाय साइन थीटा करना, तो कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो RHS हो जाएगा। कितना क्लियर है बच्चों? सिंपल था, नहीं बस समझ में ही, एक बार देख लो उसको, छोटू करो। मैं समझ रहा हूँ बेटे आप लोग मुझे बहुत झेलते हो, बट कोई बात नहीं बेटे, ठीक है। हमेशा नीम की गोली कड़वी ही होती है बेटे, बट वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। नीम की गोली, ठीक है, ध्यान दो क्लास। रूट में आ गया 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में सेक थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो क्या पकड़ोगे, LHS पकड़ लो। रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या अगर एनालाइज कैसे करोगे, 1 माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ प्लस यहाँ 1 और यहाँ साइन 1 साइन थीटा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। रैशनलाइज करने का तरीका होता है बच्चों कि दोनों वैल्यू सेम रखना, बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, और जो टर्म यहाँ डाली वही टर्म यहाँ डाल दो। 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और देखो a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट में क्या है बच्चों 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर क्या है 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक भाई। अच्छा रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस में साइन थीटा अपन में कॉस थीटा बन जाएगा, बनेगा। इसको सॉल्व करना बच्चों, इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इट्स 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस की वैल्यू क्या बनेगी सेक थीटा माइनस साइन बाय कॉस की टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। डाउट किसी को इसमें फटाफट नोट करें क्लास, हो गया भाई बच्चों? नहीं पता क्या हुआ था एक बार ना मैं मतलब जोक देखा था मैंने, लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारे जोक बनते हैं, खासकर स्कूटी के तो कुछ ज़्यादा जोक बनते रहते हैं। तो केस पता क्या होता, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक बनाया बंदों ने, कहते क्या कि एक बार एक लड़की स्कूटी जा रही थी और स्कूटी जाके वो बहुत गंदी तरह गिरी वो, तो लोग उसे उठाने गए तो बोलते मैं ऐसे उतरती हूँ, ठीक है। नहीं तो लड़कियों की स्कूटी में चलाने के लेके ना बहुत सारे जोक्स बनते रहते, बहुत ज़्यादा। मेरा ऐसा मानना है, जो मैं सोचता हूँ इस तरह की चीज़ को, कि जो गलत है ऐसे नहीं, देखो हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई पैर से स्कूटी रोक रहा है तो पहले ब्रेक मार के स्कूटी रोक रहा है, नहीं ठीक है, अब भाई किसी हर किसी तरीका है, तो वो कोई तुमको कुछ बोले थोड़ी गया है ना। अब कल को मान कर तुम हो, है ना, अब तुम अगर तुम्हें अगर अभी तुम बाइक ऐसे चला रहे हो
अब अचानक चलती बाइक है, तुम ऐसे उतर जाओ और फिर आराम से बाइक लेके जाओ तुम मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं तुमको नहीं, मैं कुछ बोलने थोड़ी जाऊँगा इस चीज़ को लेके, हाँ भाई कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ये तुम्हारा अपना खुद का भाई स्टाइल है भाई, सिंपल। क्यों गलत थोड़ी बात है, तुम्हारा अपना खुद का तरीका है। मैं तुम्हें कुछ बोलने थोड़ी जाऊँगा भाई, स्कूटी तुम्हारी है ना, बॉडी तुम्हारी, ठीक है, स्टंट तुम्हारा, मेरा क्या है, मैं तो बस देखना है। क्या हुआ? क्या एक बार देखना है कैसे गिरता है। अरे नहीं, मेरे ने गुरु जी थे पता है, जिसने 11वीं क्लास में मैथ्स पढ़ता था। मैं 11वीं 12वीं क्लास में मैथ्स पढ़ाता उनसे मैं भाई। वो ना ऐसे ही थे, मतलब वो ना किसी को कुछ बोलते ही थे, बोलते तुम्हारी लाइफ तुम बर्बाद करते हो। अब मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके से बर्बाद हो रहे हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी लाइफ, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे करोगे। चलो हो गया भाई, नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और करो, आ जाओ। ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना सब लोग, और सब में सेम तरीका है बच्चों, रैशनलाइज करना है आप लोगों को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही कर लोगे बच्चों। पता है प्रूव करना है, प्रूफ। मैंने बोला 1 माइनस में कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये प्रूव करके दिखाओ श्रेष। ये क्वेश्चन हो गया होगा तुम लोगों से, है ना, हो जाएगा। कितने लोगों ने कर लिया? सबने कर लिया। वो अब आपकी बात बताता हूँ, जो आपने बोला ना मुझको। देखो कोई भी काम कर रहे हो ना, तो मनी को एक तरफ रख दो, ठीक है। अपने काम में परफेक्शन लाओ, अपने काम को अच्छा करिए, और इतना बढ़िया करो कि ना लोग आपके पास खुद चल गए काम के लिए, ना कि आपके लोगों को जाना पड़े। कंसेप्ट यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊंगा तुमको। जैसे कि मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जो हैं ग्रीन पार्क हौज खास से भी आते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने वाले बच्चे पिछली गली से भी आते हैं, जैसे तुम हो गए, है ना। पढ़ने वाले बच्चे इस गली से आगे से आते हैं पढ़ने, तुम हो गए। पढ़ने वाले 4 गली से भी आगे से भी आते हैं, लेकिन पढ़ने वाले द्वारका मोड़, सेक्टर 1 और ग्रीन पार्क से भी आते थे पढ़ने के लिए बस। तो पॉइंट क्या है? पॉपुलैरिटी भाई। शाबाश से बच्चे आते पढ़ने के लिए बस। वो क्या है? पॉपुलैरिटी, कि आप काम को किस तरह से कर रहे हो, पॉपुलर हो कि नहीं हो। अपने काम में ना परफेक्शन लाओ, अपने काम को ना लोगों तक पहुंचाओ। तो कॉमन सी बात है, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, वो अपने आप आएगा। पैसा सेकेंडरी चीज़, वो अपने आप आएगा जब धीरे धीरे। जैसे आप कॉमिक्स बनाते हो, आपको कॉमिक्स में इंटरेस्ट है, एनिमेशन में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि ना आप अपने पर एक काम करिए, शेप दो अपने फ्यूचर को। पता है, शेप दीजिए। शेप बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमें इंटरेस्ट होता है बट हम उसको शेप नहीं दे पाते। शेप दो चीज़ों को, पता है। अब जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे आज के वक्त में ना एजुकेशन की डिग्री से ज़्यादा स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको ऐसे 36 लोग दिखा सकता हूँ जो कहने को 10th पास हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी ज़्यादा कमाता होगा नॉर्मल। क्यों? स्किल्स। अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करो। जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो स्किल्स आप जानते हो, जो आपका टैलेंट है, अपने स्किल्स को डेवलप करो। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा गेम बताता हूँ, बहुत छोटा सा गेम बताता हूँ। 2016 में ना 17 में मैं समझ चुका था कि स्किल्स पे काम करना चाहिए आज के टाइम में, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। मुझे 17 में समझ में आ गया था कि मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं कहीं और नहीं गया, मैं इस फील्ड में रह गया। 19 के बाद मैंने अपने आप को बोल दिया कि नहीं, अब पढ़ाना ही है सिर्फ। और उसका एक बेनिफिट क्या मिलता है कि जब आप फोकस्ड होकर ये काम करोगे ना, तो आपका ना काम दिखेगा। पता है, आप 10 जगह हाथ मार रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, आप ऐसा भी कर रहे हो, ऐसा। जब आपने किसी एक जगह पे ना फोकस करके काम करोगे ना, वो चीज़ दिखती है। समझ रहे बात को? अब आपका
इफेक्ट है ना, अगर हर तरफ बटा होगा, यहाँ भी आप हाथ पैर मार रहे हैं, इधर भी हाथ पैर मार रहे हैं, इधर भी हाथ पैर मार रहे हैं, तो होता है ना कि इंसान जब 2-3 नाव में सवार होता है ना तो नहीं कर पाता है वो। तो क्या होना चाहिए कि भाई आप एक जगह पे, होता है ना कि एक जगह पे गड्ढा खोदोगे ना तो वहाँ से पानी जरूर आएगा, है ना। होता है ना कि अगर आप मान के चलो कि 2 मीटर गड्ढा वहाँ खोदा, 2 मीटर गड्ढा वहाँ खोदा, 2 मीटर वहाँ खोद दिया, 2 मीटर वहाँ खोद दिया, पानी नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मान के चलो कि 20 जगह 2-2 मीटर गड्ढे खोदेंगे, पानी नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं भी मान के चलो कि एक ही जगह पर 40 मीटर गड्ढा खोदोगे, पानी आ जाएगा। बस काम वही है, इस पे काम फोकस करो बच्चों। अब आपका एफर्ट ना बटा हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हो सारे के सारे, डिस्ट्रैक्टेड इंसान, आपका एफर्ट बट रखा है। बताएं, अपने एफर्ट को ना इधर उधर मत जाने दो, अपने एफर्ट को ना एक पर्टिकुलर एक शेप दीजिए। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं, तुम्हारी एज के बच्चे